असल नज़र सरकार की क्या है? असल नज़र नजरे गौहर किस पर है और सरकार की क्या है, क्या तुम जानते हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। असल नज़र और नजरे गौहर किस पर है, आज देख लो अपनी आँखों से। देखो देखो, ये है मेरे घर और ये है मेरे घर के हालात। देखो, ये पत्थर के मकान, ये पतरे के मकान देख लो। ये मेरी बेटी है, देखो देखो, ये है मेरे घर के हालात। देख लिया? देखो, इसी घर में मैं रहता हूँ। वो सामने देखो, वहीं पे हगना मुतना पेशाब करना सब कुछ उसी में है। इस हालात में मैं रहता हूँ। देखो कैसे खाने पकते हैं। देखो, ये है असल नजरे गौहर, ये है असल नजरे गौहर। और इस बात पर मुझे फ़ख्र है, इस बात पर मुझे फ़ख्र है और ये मेरा ईमान है कि सरकार की मेरे ऊपर नजरे करम है। मेरे सरकार की नजरे करम है मेरे ऊपर, इस वजह से ये मेरी आजमाइश है। तुम लोग क्या समझोगे यार? तुम लोग क्या जानोगे? चले आते हैं कमेंट करने के लिए, चले आते हैं बकवास करने के लिए। तुम लोग तो ऐसो आराम में रह रहे हो, तुम लोग तो शानो शौकत में रह रहे हो। अगर जानना है हकीकत ने तो हमारे सैयदी जी से पूछो। सैयदी जी ने भी इस दौर को झेला है, इस दौर से गुजरे हैं। फुटपाथ पर वो सोए हैं, फुटपाथ पर सोए हैं। खाने के लिए भी उन्होंने अपनी जुबान से बोला है कि खाने के लिए भी वो तरसे हैं। ये होती है असल नजरे गौहर, ये होती है नजरे कीमिया सरकार की। और चले आते हैं तुम लोग कमेंट करने के लिए, बकवासें करने के लिए। असल नजरे गौहर ये है मेरे हालात, ये मेरे बाल, ये मेरे दाढ़ी जो ये बढ़े हुए हैं ना, ये कोई बहरूपिया वाला रूप नहीं है। ये नजरे गौहर की, सरकार गौहर शाही की करम नवाजिश है। ये मेरी आजमाइश है, ये मेरे तज़किया नफ्स का असर है। इसी में तो कामयाबी है, इसी में तो हमारा ईमान डमाडोल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ईमान डमाडोल हो गया, भटक गया, तो फिर सब हमारे हाथ से गया, सब हमारे हाथ से गया। क्या तुम्हारे साथ ये मामलात हुए हैं, हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हो, तो शुक्र मनाओ कि तुम सरकार की नज़र में हो और अपना ईमान बचाओ और अपने ईमान की सलामती बचाओ। अपनी ईमान की सलामती के लिए सरकार के बरगाह में अर्ज करो और ऐसे कुछ काम ना करो कि ईमान हाथ से चला जाए। सैयदी जी ने फरमाया है अलरा टीवी के जानिब से कि वो बंदे को यूं ही नहीं नवाजता है, पहले आजमाता है, आखिरी दम तक आजमाता है, उसे तोड़ देता है कि किस हद तक इसका ईमान पुख्ता रहता, किस हद तक ये ईमान पर ही रहता है या नहीं रहता है। फिर उसके बाद उसकी नवाजिश होती है। और इस बात की हमारे साथ जो भी मामलात हैं, इस बात का सबूत है। और सरकार गौहर शाही का शुक्र है कि सरकार की नज़र हम पर है, इस वजह से मैं इस आजमाइश में हूँ। और शुक्र है इस बात का कि किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैलाता हूँ, किसी के आगे मैं अपने ये जुबान मदद के लिए नहीं खोलता हूँ। और अगर मदद के लिए हाथ फैलाऊँ तो लानत है मेरे ऊपर। मदद के लिए सिर्फ मेरे सरकार गौहर शाही हैं। आज मैं जिस हाल में हूँ, कल इस हाल में मैं नहीं रहूँगा। सरकार की करम नवाजिश मेरे ऊपर बस बनी रहे, मैं सरकार से यही अर्ज करता हूँ। अभी अगर मैंने अपना ईमान हाथों से जाने दिया और डमाडोल हो गया और फ्रॉडगिरी कर के निकल गया, कुछ गलत काम कर गया, तो फिर मेरा ईमान चला जाएगा। सरकार की नज़र कीमिया हमसे हट जाएगी, सरकार हम पर से नज़र फेर लेंगे, समझे? जो बंदा रूहानियत में आया है, सरकार की गुलामी में आया है, सरकार को अपना मुर्शिद जानता है, उस बंदे के साथ ऐसे मामलात, ऐसे आजमाइश आने हैं
अगर आ रहे हैं तो शुक्र करे उस जात का, उस रब्बे कायनात का और सरकार कहरशाही का कि वो आजमाइश में है और नाराज़गी ना जाहिर करे, नाराज़गी जाहिर ना करे और शुक्र करे और इस पर डटा रहे, अपने ईमान की सलामती बरकरार बचाए रखे, ईमान डमाडोल ना होने दे। और जो बंदा ऐशो आराम में है, शानो शौकत में है और फिजूल की बकवासें कमेंट जो मुझे कर रहा है, जो परेशान कर रहा है और जो मुझे गलत समझ रहा है, वो ये बात जान ले कि वो सरासर गलत है। जो ऐशो आराम में रह रहा है और जो फिजूल की बकवासें कमेंट कर रहा है, वो सरासर गलत है। वो सरकार की नज़र से बहुत कोसों दूर है वो। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि हर गोहरीन, हर सरकार से जुड़ा हुआ बंदा अभी पुख्ता ईमान पर नहीं है, सही नहीं है। कुछ बंदे हक पर ही हैं और कुछ बंदे जो है दुनियादारी में डूबे हुए हैं। कुछ बंदे सरकार को दिलो जान से दिल में उतार लिए हैं और हर मुश्किलात का, हर परेशानी का सामना कर रहे हैं सरकार की जात पर ईमान रख के। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो अब सरकार को तो अपना लिए हैं सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए, और अपने ऐशो आराम में डूबे हुए हैं और मस्ती काट रहे हैं। ऐसे बंदे ही हम पर फिजूल की बकवासें करते हैं, उंगली उठाते हैं, ऐसे बंदे ही। तो मैंने अपने सारी हालातें दिखा दिया है। देख लो, ये है सरकार की नजर करम, ये है मेरे सरकार की करम नवाजी। और मैं शुक्र करता हूँ, मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि मेरे सरकार मुझ पर नजर करम फरमाए हुए हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात की और मैं सरकार से अर्ज़ करता हूँ कि मुझे बस इस पर मेरी ईमान सलामत रखें, मुझे डमाडोल ना होने दें, मुझे आजमाइश में कामयाब करें, बस अपनी नजर करम हम पर बनाए रखें। मैं सरकार से यही अर्ज़ करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।